अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खैरियत से रहें। आज हम गोल सेटिंग के तनाजुर में 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहली बात होगी वक्त से पहले डिमांड करना, दूसरी बात होगी गलत वक्त में डिमांड करना, और तीसरी बात होगी सही वक्त में डिमांड करना लेकिन ख़ुद गलत होना। अच्छा, पहली बात, गलत वक्त में डिमांड करना। गलत वक्त में डिमांड करने से ये मुराद है कि जैसे हम अभी कंपनी में नए हैं या हमें कुछ अरसा हुआ है या हम जो काम करते हैं उस पर हमें उबूर हासिल नहीं हुआ, हमें उस पर कमांड नहीं है, हम अपने काम में माहिर नहीं हैं। मेरी बात का आप मतलब समझ रहे होंगे। तो जब आपके अंदर वो काबिलियत पूरी नहीं है और आप इतने स्किल नहीं रखते, तो लिहाजा आप वक्त से पहले अपने नेक्स्ट करियर लेवल के लिए जो है आप ख्वाब मत देखें। ख्वाब देखना अच्छी बात है, गोल सेटिंग करना अच्छी बात है, लेकिन गोल सेटिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए और हमेशा उसको टाइम बाउंड भी होना चाहिए। तो लिहाजा आप अपनी जो गोल सेटिंग कर रहे हैं कि मुझे अभी इसी वक्त जो है मुझे कुछ मिल जाए, तो ऐसे नहीं होगा। गोल सेटिंग करने के लिए आपको हमेशा जो है पहले उसके लिए तैयार भी होना पड़ता है। तो लिहाजा कबल अज़ वक्त जो है आप डिमांड ना करें। आप जो ख्वाब देखते हैं, अपने उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो जो स्किल्स की ज़रूरत है उसको आप सीखना शुरू करें। उसको सीखने का तरीका ये है कि आप अपने इर्द गिर्द में देखिए, सक्सेसफुल लोग जो हैं दुनिया के अंदर, उन लोगों से सीखिए, उनमें उठिए बैठिए। संजीदा लोगों के साथ ताल्लुकात रखें, प्रोफेशनल लोगों के साथ ताल्लुकात रखें, पढ़े लिखे लोगों के साथ ताल्लुकात रखें। इस तरीके से जब आपका रख रखाव, मेल जोल, गैदरिंग अच्छे लोगों में होगी, अच्छे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो अच्छी बातें होंगी, अच्छा तबादला ख़्याल होगा, आप एक दूसरे को अच्छे मशवरे देंगे, इल्मी गुफ्तगू होगी, आपके अंदर सुधार आएगा, निखार आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो करियर लाइफ है उसके अंदर भी लाजिम बदलाव आएगा। एक और बात देखी जाती है कि कंपनियों के अंदर हम हमेशा अपने मातहतीन यानी जो हमसे नीचे होते हैं या जूनियर होते हैं वो, या हमारे जो सामने के लोग होते हैं कलीग वो, या हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं सुपरवाइज़र्स या टीम लीडर्स या फोरमैन्स, मैनेजर्स या लाइन मैनेजर्स जो भी होते हैं, तो उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। तो ये तमाम तर चीज़ें भी जब आपके अंदर होंगी तो फिर आप जो है अपने करियर के अंदर कभी तरक्की नहीं कर सकते। आपको करियर में डेवलपमेंट चाहिए और आप वक्त से पहले डिमांड कर रहे हैं या वक्त पे डिमांड कर रहे हैं, तो आपको इन लोगों के साथ ताल्लुकात भी प्रोफेशनली और मोरली अच्छे उस्तवार करने पड़ेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कबल अज़ वक्त डिमांड करना सही नहीं है। पहले उसके लिए गोल सेटिंग कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, आपने क्या क्या स्किल सीखने हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके अज़ाइम क्या हैं, उन तमाम चीज़ों को टाइम बाउंड कीजिए और रियलिस्टिक कीजिए और अपने जो है गोल्स को बना कर रखिए और उस पर वर्कआउट कीजिए। जब वक्त आ जाए तो वो कहते हैं ना कि मौका देखकर चौका लगा दें, या फिर फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। तो आप डिज़र्विंग बन जाएं, फिर डिज़ायर भी आपकी पूरी होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। सेकंड बात होती है गलत वक्त में डिमांड करना। गलत वक्त में डिमांड करना ये होता है कि बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, और कंपनियों में ऐसा होता भी है। बाज़ लोग बहुत मेहनती होते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या वो समझते हैं कि हमने बहुत काम किया है, गो कि उन्होंने जितना भी किया हो। अच्छा, एक ये बात भी है कि कभी भी जो अपना काम होता है आप जितना भी कर लें उसको ज़्यादा नहीं समझे, कम ही समझिए। क्योंकि अगर आप अपने काम को जब भी ज़्यादा समझेंगे ना, तो फिर आपका जो आपका जो लेवल है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप जब ये समझने लगे कि मैंने काम बहुत कर लिया है, तो लिहाजा अब आप काम आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप जब भी काम करें ज़्यादा करें, लेकिन सोचें मैंने कम किया है। तो इस तरीके से करियर के अंदर आपको थोड़ा सा एक बैलेंस मिलेगा और आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, मैं कह रहा था कि गलत वक्त में डिमांड करना। गलत वक्त में यही डिमांड है कि अब कंपनी के हालात सही नहीं हैं, या जैसा कि आजकल कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, सबको पता है दुनिया की कौमों की मईशतें बर्बाद हो गई हैं और कंपनियों के बहुत से टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो रहे। तो इस तरीके से इस तनाज़ुर में, ऐसे माहौल में बिल्कुल अपनी डिमांड ना रखिए और बिल्कुल सब्र का दामन पकड़ लें,
शुक्र अदा करें कि आपकी सेहत अच्छी है, आपकी जॉब बरकरार रहे और अपने काम को सही तरीके से अंजाम देते रहें, अपने स्किल्स पे तवज्जो दें, अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार करते रहें, जब वक्त आए तो उसकी डिमांड कर दें। तीसरी चीज़ ये होती है कि हमारा तजुर्बा तो हो गया, हम ये समझते हैं हमारे पास इल्म भी है और तजुर्बा भी है, ये दो चीज़ें आपके पास हैं, तो अब आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिल जाए, तो आप उसके लिए डिमांड करना चाहते हैं। वक्त भी अच्छा है, कंपनी के हालात भी अच्छे हैं, सब अच्छा जा रहा है, सब चीज़ें सही हैं, लेकिन आपको वो पोस्ट नहीं दी जाती। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हम उसके डिज़र्विंग नहीं होते। यानी कि हमने ये गोल सेटिंग तो की होती है कि मुझे इस करियर लेवल पे जाना है और इतने साल बाद मैं चला जाऊंगा। आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ प्लानिंग बना ली, आपका तजुर्बा भी हो गया, आपने इल्म भी हासिल कर लिया, लेकिन आपने वो स्किल्स जो हैं वो अपने अंदर डेवलप नहीं किए और उन स्किल्स पे वर्कआउट नहीं किया और उन स्किल्स को नहीं देखा कि वो क्या क्या होते हैं और कैसे उनको सीखा जाता है, उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, जिस हिसाब से कंपनियों में तनख्वाहें बढ़ती हैं या इंसान को ज़िम्मेदारियां दी जाती हैं, जिस तरीके से उसके लेवल्स बढ़ते जाते हैं, सुपरवाइजरी लेवल, टीम लीडर, मैनेजर और इसके बाद सीईओ तक बात जाती है, जनरल मैनेजर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, तो इतने बड़े बड़े जो ओहदे होते हैं, जितना ओहदा स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, तनख्वाहें बढ़ती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए स्किल्स भी चाहिए, ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो लिहाजा अगर आपका वक्त भी हो गया है, आपके पास तालीम भी है, तो आप जल्दी से इस पर वर्कआउट कर लें और जैसा मैंने कहा कि अच्छे लोगों में उठे बैठें और अच्छे लोगों से मशवरा लें कि देखें आपके अंदर कहाँ कमज़ोरियाँ हैं। अपने करियर के लिए एडवाइस लें लोगों से और अपने करियर को डेवलप करें, उसको बिल्कुल पॉलिश करें, क्योंकि आप करियर के एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं कि अब आपको अपने काम को कैश करना है। जब आपको अपने काम को कैश करना है तो अब आप अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? अब इस कीमती वक्त को समेटिए और बजाय इसके कि आप किसी मनफी रविश का शिकार हों और कंपनी से या अपने किसी यानी कि आपके जो सुपीरियर है उससे आपके दिल में ये गलतफहमी पैदा हो कि वो आपको तरक्की नहीं दे रहा या आप इस काबिल हैं, तो इन चीज़ों को अपने अंदर ना आने दें और अपने आप को ख़ुद एवेल्यूएट ना करें, कभी भी अपने आप को ख़ुद भी एवेल्यूएट ना करें। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप को ये ना समझें कि मेरे अंदर स्किल बहुत है, नहीं, लोगों से पूछें, अपनी कमज़ोरियाँ देखें, अपनी कमज़ोरियों से सीखें, गलतियों से सीखें और इस तरीके से आपके अंदर जब सुधार आएगा, निखार आएगा तो लाजिम करियर डेवलपमेंट होगी। फिर आप जब कंपनी में ओपनिंग आएगी तो हो सकता है कि आपके डिमांड करने से पहले ही कंपनी आपको प्रमोट कर दे। चलिए आखिर में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले गुफ्तगू को समेटते हैं और आपको सीधा कुछ बातें बता देते हैं ताकि आप उस पर अमल करके अपने आप को सही कर लें। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि बुक्स को रीड करें, बुक्स का मुताला करना शुरू कर दें। अभी से देख लें कि कौन कौन सी किताबें आपको फ़ायदा दे सकती हैं। आप यकीन मानिए, आप एक मरतबा किताब से दोस्ती कर लें, फिर आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा दोस्त है। किताब दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि ये आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगा। तो आप किताब से दोस्ती कर लें। और एक और चीज़ जो पहले मेरे गुफ्तगू में रह गई थी बाकी, यानी कि गुज़िश्ता मेरे जो हमने जो स्पीचेस की थी या जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसके अंदर, वो था कि एसओपीज़ पे हमने डिस्कस नहीं किया था। तो कंपनी के जो एसओपीज़ होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होते हैं, ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता होते। तो लिहाजा आप अगर अपनी कंपनी में कुछ वक्त पर डिमांड करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी के काम करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं कंपनी में, किस बंदे का क्या काम है, किससे कॉन्टैक्ट किया जाता है। तो पूरे जो एसओपीज़ का ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है आपकी कंपनी के अंदर, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। इस पे वर्कआउट करें, कल जाइए उस पे देखिए और पूरा इस पे वर्कआउट करें। डॉक्यूमेंटेशन है कंपनी की, इन तमाम चीज़ों को देखिए, परखिए, सीखिए और अपने अंदर निखार लाइए, सुधार लाइए। इंशाल्लाह चेंजेस आएगी। जब चेंज आएगी तो इंशाल्लाह ताला उसके रिज़ल्ट आएंगे। आपको ज़रूर इत्मीनान के साथ काम करने में मज़ा आएगा, ज़रूर मज़ा आएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ भी है और मुझे उम्मीद भी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। स्टे सेफ़, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मुझे भी दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।